एक बहुत बड़े राक्षस से बचने के लिए एक छोटी लड़की जल्दी से एक खीरे के अंदर छुप गई। उसे पता नहीं था कि अगले ही पल वही राक्षस उस खीरे को खाने वाला है। लेकिन तभी एक दयालु बूढ़े दानव ने उसका हाथ रोक लिया और कहा, इसे मत खाओ, ये सड़ा हुआ है, इसके अंदर कीड़े हैं। ये सुनकर राक्षस डर गया, सोचते हुए कि कहीं उसका पेट खराब न हो जाए, तो उसने खीरे को दूर फेंक दिया। फिर चिढ़कर उसने टेबल से क्लोरीन वाला पानी का गिलास उठाया और चला गया। धीरे धीरे लड़की खीरे से बाहर निकली, चिपचिपे रस में लिपटी हुई। बूढ़े दानव ने उसे धीरे से उठाया, बड़े नल के नीचे ले गया और उसे साफ कर दिया। फिर उसने उसके कपड़े आग के पास सुखा दिए। बूढ़ा दानव उसे इंसानों की दुनिया में वापस भेजना चाहता था, लेकिन यह आसान नहीं था। वह उनके देश में सबसे छोटा दानव था और बाकी दानव उसे अक्सर तंग करते थे। जब सारे दानव दोपहर की नींद ले रहे थे, वह लड़की को लेकर चुपचाप निकल पड़ा। वह बहुत धीरे धीरे सावधानी से कदम रख रहा था, लेकिन तभी एक तेज नजर वाले दानव ने उसे देख लिया और उसे रोक लिया। उसने बूढ़े दानव को चिढ़ाना और धकेलना शुरू कर दिया। खुशकिस्मती से लड़की कंबल में लिपटी हुई थी, तो किसी ने उसे देखा नहीं। लड़की धीरे से बाहर निकली और एक पुरानी जंग लगी कार के अंदर भाग गई। उधर बाकी दानव फिर बूढ़े वाले को तंग करने लगे। वो उसे गेंद की तरह उछाल रहे थे। फिर एक बड़ा ताकतवर दानव उसे एक ट्रक में घसीट कर ले गया। पहाड़ी पर एक और दानव दो कबाड़ कारों पर खड़ा था, इंतजार में। ताकतवर दानव ने ट्रक को ढलान पर धक्का दे दिया। ऊपर खड़ा दानव भी कूद गया। वह ट्रक से टकराकर बूढ़े दानव को खत्म करना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि छोटी लड़की पास वाली कार में छुपी थी। टक्कर होने से ठीक पहले लड़की ने स्टीयरिंग को तेजी से मोड़ दिया और उसके बाद जो हुआ वह बेहद मजेदार था। म्यूजिक बूढ़ा दानव बिल्कुल सुरक्षित बाहर निकल आया। ये देखकर बाकी दानव बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उसके कान पकड़कर उसे फिर तंग करना शुरू कर दिया। तभी अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। क्योंकि दानवों की भूमि पहाड़ों में थी, यहाँ बिजली गिरने का खतरा ज्यादा था। डरकर सारे दानव इधर उधर भाग गए और बूढ़ा दानव अकेला रह गया। उसने अपने चश्मे पहने, लड़की को धीरे से उठाया और उसे इंसानों की दुनिया में सुरक्षित वापस ले जाने की यात्रा शुरू कर दी।